बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो अभी रोड से हो रहा है हमारा व्लॉग स्टार्ट। तो मैं जा रही हूँ जी डॉक्टर के पास। क्या, लेबॉर्ट्री जा रही हूँ टेस्ट करवाने के लिए। मुझे पिछले महीने डॉक्टर ने टेस्ट लिख कर दिए थे, विटामिन डी का और कैल्शियम का बोला था टेस्ट करवा कर लाएँ और मुझे दिखाएं। तो तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है इस बात को। तो मेरी बैक भी जो है बहुत पेन कर रही है और टांगों में भी दर्द रहता है। तो यही शिकायत मैंने डॉक्टर से की थी, तो उन्होंने मुझे बोला था आप बस ये टेस्ट करवा कर लाएँ, मैं देखूँगी तो फिर आपको जो है मेडिसिन लिख कर दूँगी तो वो आप खाएँ। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, मेरे ट्विंस बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 और भी हैं। उनके साथ भाग दौड़ में जो है बहुत टाइम लग जाता है और परेशान भी बच्चे बहुत करते हैं। बहुत मुश्किल काम होता है बच्चों को संभालना। तो टेस्ट करवाने के लिए हम गए तो खैर वहाँ पर बहुत ख़वार हो गए, क्योंकि आज जुमा था तो मेरे हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं होता। तो मैंने कहा चलो, जुमे को इनका हाफ़ डे होता है, यानी कि जब जाते हैं शॉप पे तो 1 बजे के बाद, नमाज के बाद ही जाते हैं। तो मैंने इनको बोला थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं टेस्ट करवा लूँगी। लेकिन वहाँ पर गए तो बंद था, ख़वार होके वापस आ गए। और गर्मी भी इतनी शदीद थी जिसका कोई हिसाब नहीं। आज मेरे ख्याल में 13 मार्च है या 12 है। तो इतनी गर्मी है, बिल्कुल भी हवा भी नहीं चल रही थी, बहुत हब्स हो रही थी बाहर। तो मैंने कहा अच्छा हुआ मैं बच्चों को नहीं लेकर गई, नहीं तो मैं सोच रही थी अहमद को ले जाती हूँ साथ। तो फिर नहीं लेकर गई मैं, अच्छा हुआ। फिर हॉस्पिटल भी है वहाँ पर, भी बीमारी भी बहुत फैली है। तो बच्चे हैं छोटे हैं, फिर ख्वार हो जाते हैं, गर्मी भी है ऊपर से। तो हमने तो खैर बाहर से थोड़ी सी बिरयानी, मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे भूख लग रही है, नमाज़ भी उन्होंने पढ़ ली थी। टेस्ट हमारे नहीं हुए जुम्मे की वजह से, आज उनका भी बंद था। तो फिर इन्होंने वहाँ से बिरयानी खाई थोड़ी सी, मैंने भी खा ली, चाय भी फिर इन्होंने वहाँ से पी ली। तो फिर घर आकर मैंने फिर जल्दी से खाने की तैयारी की, क्योंकि 3 तो बज ही चुके थे। इन्होंने फिर वहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, मैं तो वहीं लेबॉर्ट्री में ही फिर बैठ गई थी। तो फिर जब घर आए तो बच्चों को भी, दूसरे बच्चे जो घर पे थे उनको भूख लग रही थी। मैंने कहा जल्दी से इनके लिए खाना बना लेती हूँ। तो खाने में मैं आज बना रही हूँ आलू वाले चावल, जो मैंने कहा जल्दी से बन जाएंगे। और ये मेरे पास खड़े हैं किचन में मोहम्मद हमज़ा, जूती से आपने देख लिया होगा, जूती मेरी पहनी हुई है। और ये बना रहे हैं नींबू पानी बना कर पी रहे हैं। और बीच में बर्फ़ भी डाली है काफ़ी सारी, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर तो गर्मी का कुछ पता, सर्दी का कुछ पता नहीं चलता, कब आई और कब गई, बस यूँ ही होता है। और ज़्यादा कपड़े वगैरह सर्दी के, इतनी शदीद किस्म की सर्दी जो होती ही नहीं है, तो सर्दी के कपड़ों का एहतमाम किया जाए या कुछ। तो बस नॉर्मल कपड़े जो होते हैं हम गर्मी में पहनते हैं, वहीं सर्दी में भी चल जाते हैं। तो यहाँ पर हो रही है खाने की तैयारी। तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो चुका है। तो फिर मैंने बच्चों से भी पूछा था, फिर कहते हैं कि हाँ चावल ही बना ले। मैंने कहा यही जल्दी पकेंगे, अगर कोई और सालन रोटी या कुछ और में करने लग गई ना तो फिर बहुत देर हो जाएगी, 4-5 बज जाएंगे। तो घर पे मोहम्मद अहमद जो है बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे। तो जब मैं गई थी तो मैं इनको सुला कर गई थी। तो घर के इतना दूर नहीं है, बस 10 मिनट का रास्ता है जहाँ पर टेस्ट करवाने के लिए गई थी। तब मैंने कहा चलो जल्दी से हमारे हो जाएंगे, वहाँ पर जल्दी हो जाते हैं तो फिर मैं आ जाऊँगी वापस, फिर बच्चों को भी संभाल लूँगी और घर का काम जो है वो भी मैं कर लूँगी। तो जब मैं घर पर आई तो मेरी बेटी बता रही थी कि, आमना बता रही थी कि उठ गए थे ये, पीछे रोए तो खैर नहीं है, खेलते ही रहे हैं बहन के साथ। तो जब मैं घर पर आती हूँ ना, फिर मुझे देख कर रोना शुरू कर देते हैं दोनों, के हमें गोद में उठा लो। तो फिर मैंने इनको किसी तरह बहलाया, अंदर कमरे में बिठा के दरवाज़ा बंद करके दूध वगैरह पिलाया, इनको कपड़े चेंज किए इनके। तो फिर मैं आ गई किचन में, यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ अभी। तो बना रही हूँ आलू वाले चावल। तो आमना जो है बेचारी, उसका भी स्कूल होता है, आज उनका स्कूल की छुट्टी थी। मैंने कहा चलो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेती हूँ, जिस दिन बच्चे घर होते हैं कोई बाहर का काम जो है हो जाए तो अच्छी बात होती है। वो घर पर थी, कल उन्होंने जाना है स्कूल, कल हफ्ता है, लेकिन हफ्ते को इनका स्कूल पहले बंद होता था। तो अभी इनके माशाल्लाह से पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो फिर मैंने कहा चलो आज घर पे है, मैं जल्दी से जाती हूँ और अपना काम कराती हूँ। लेकिन बदकिस्मती से जो है हमारा काम नहीं हुआ है, मुझे फिर से जाना पड़ेगा। अब मंडे को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन उनका ऑफ होगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सलाद, जो मोहम्मद हमज़ा का जो है फेवरेट है। ये आमना जो है बिल्कुल नहीं खाती है। इनको जब दांतों की स्केलिंग में करवाने गई थी तो डॉक्टर ने इनको देख कर ही बोल दिया था, लगता है ये ग्रीन वेजिटेबल्स या सलाद या इस तरह की कोई चीज़, फ्रूट वगैरह नहीं लेती। मैंने कहा हाँ ये नहीं लेती हैं। तो ये इतने मज़े का होता है, मैं भी शौक़ से खाती हूँ, मोहम्मद हमज़ा भी खाते हैं। तो ये मोहम्मद हमज़ा जो है वैसे भी खा लेते हैं। तो अभी तो है मैं इनके लिए चावल बना रही हूँ, फिर थोड़े से चावल भी ये शौक़ से साथ में खा लेंगे।
तो खाने पीने के इतने शौकीन है नहीं, तो आमना जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो फिर ये खीरे वगैरह जो होते हैं ना फ्रिज में रख दें तो थोड़े 1-2 दिन तो सही रहते हैं, फिर ख़राब हो जाते हैं। तो जब मैं आई थी टेस्ट करवाने के लिए गई थी, तो आ रही थी मैंने फिर रास्ते से ये ले लिए, क्योंकि ये मेरा बेटा जो है शौक़ से खाता है, ताज़े ताज़े होते हैं। तो जब सब्ज़ी मैं मंगाती हूँ साथ ही मंगा लेती हूँ। सब्ज़ी भी हमारी डेली की डेली आती है, एक या ज़्यादा हो तो 2 दिन की आ जाती है। अगर फ्रिज में रख दूँ ना तो फिर वो ख़राब हो जाती है। तो ख़राब क्या हो जाती है, इतनी लोड शेडिंग होती है। 2-3 दिन बहुत लोड शेडिंग हुई है, कभी रात को पूरी रात बिजली नहीं होती थी, कभी दिन को नहीं होती थी। तो चीज़ें जो है काफ़ी सारी फ्रिज में हमारे ख़राब हुई हैं। मैंने मलाई रखी थी, काफ़ी सारी जमा हो चुकी थी, तकरीबन 15-20 दिन की। तो जब लाइट गई फिर फ्रिज भी ऐसे ही बर्फ़ पिघल जाती है, मैंने कहा चलो सफाई कर देती हूँ। तो जब मैंने बाहर रखी ना मलाई तो बदबू आने लगी, फिर वो भी ज़ाया हो गई, फेंकनी पड़ी। तो अभी इतनी शदीद जो है अभी से गर्मी है और लोड शेडिंग कर रहे हैं, आगे जो है ज़्यादा ही तबाही मचेगी। जैसे जून जुलाई के महीनों में ज़्यादा ही गर्मी होती है, तो फिर ऊपर से लोड शेडिंग भी हो जाती है। तो अभी चावल के अंदर जो है मैं थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ। वैसे डाला तो नहीं जाता, मर्ज़ी होती है डाले ना डाले, मैं इसलिए डाल लेती हूँ कि चलो कोई हेल्दी चीज़ बच्चों के पेट में चली जाएगी। अगर इसकी कोई चटनी वगैरह बना लूँ ना मैं हरे धनिए की या पुदीने की, मेरे बच्चे बिल्कुल भी ये नहीं खाते हैं। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा चलो हरा धनिया आया हुआ है साथ में, तो वो फिर मैंने चावल के अंदर डाल दिया। फिर बच्चों ने पता ही नहीं चला, दम पे लगा दे तो फिर बिल्कुल ही पक जाता है। तो फिर बच्चे जो है शौक़ से इसको खा लेते हैं। तो ये है मेरा छोटा सा व्लॉग, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। मिलूँगी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब